आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोक अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? तो नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? तो देता है संसद। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो पार्टी अध्यक्ष के द्वारा होता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, किस अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? तो भारत की संसद को प्राप्त है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई? तो 1989 में। यहाँ 8 है, यहाँ 9 18 रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी समय का अंतराल होता है? तो अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो भारत में आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान के कुल कितने अनुसूचित और अनुच्छेद और भाग थे? तो 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। 16 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए देश में प्रथम
आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में हुआ था। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय परिसर है? तो मद्रास उच्च न्यायालय। 19 नंबर क्वेश्चन है, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वे अपना इस्तीफा पत्र किससे संबोधित करेगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो भारत में सूचना का अधिनियम पूर्ण रूप से अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता है? तो जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब यह हट गया है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रपति संसद के किस एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो अधिकतम 2 सदस्यों को। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये 20 सीटें। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? तो 11 मूलभूत कर्तव्य हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहां किया गया था? तो सन 1982 में केरल में किया गया था। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो चेन्नई नगर निगम प्रथम भारत का नगर निगम था। 28 नंबर क्वेश्चन है, सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज्य को अपनाया? तो राजस्थान पहली बार पंचायती राज्य को अपनाया था। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो 45 है अस्थायी समितियों की कुल। 30 नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? 5 वर्ष के लिए रहना होगा। आगे चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो 14 मान्यता प्राप्त थी। अगला 32 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो अनुच्छेद 52। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 356। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर।
34 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई के समय हटाया गया था। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब से कब चला? तो भारत में तीसरा आपातकाल वर्ष 1975 को लागू हुआ था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो 3 राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? तो भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति कहा जाता है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो राजस्थान में लगाया गया था। आगे 40 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति देश में वित्त आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में। 41 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? ये जीवी मावलंकर थे। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया? तो 20 फरवरी 1947 को किया गया। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्राप्ति संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति प्रतीकों को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।
तो आज का क्वेश्चन हम लोग पूरा हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।